आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो शुरुआत में तो बिल्कुल एक आम क्राइम इन्वेस्टिगेशन जैसा लगता है। लेकिन बहुत ही जल्द ये एक ऐसे खौफनाक सुपरनैचुरल थ्रिलर में बदल जाता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर की उस रहस्यमयी घटना की जिसने पूरे शहर की नींद उड़ा दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिल दहला देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान की गायब परछाई और उसकी अचानक खौफनाक गुमशुदगी के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। ये कोई आम पहेली नहीं है। ये मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर रोड के पास बसी एक छोटी सी कॉलोनी की वो खौफनाक सच्चाई है जिसने पुलिस और वहां के रहने वालों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा गहरा रहस्य जहां लोग रात के अंधेरे में बस गायब हो जाते हैं। अब जब क्राइम जर्नलिस्ट राघव इस रहस्य की तह तक जाने के लिए वहां पहुंचा तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने राघव को जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया ना, उसने इस पूरी कहानी को एक भयानक हकीकत में बदल दिया। देखिए, रात के ठीक 2:17 पर एक आदमी सुनसान सड़क पर चल रहा है। अगले ही मिनट 2:18 पर वो अचानक रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। और उसी पल 2:18 पर ही कोई अनजान चीज पीछे से सीधा उसके कंधे पर झपटती है और कैमरा अचानक ब्लैंक हो जाता है। ये एकदम सटीक टाइमलाइन इस खौफनाक घटना को 100% सच साबित कर देती है। इन सभी घटनाओं में एक बहुत ही अजीब पैटर्न था। पुलिस रिपोर्ट्स को अगर ध्यान से देखें तो हर शिकार आधी रात को ही गायब होता था। सीसीटीवी कैमरों में कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक छोटा और बहुत ही तेज काला साया नजर आता था। लेकिन जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि हर शिकार ने गायब होने से कुछ समय पहले किसी बच्चे की आवाज सुनने का जिक्र किया था। और सबसे अहम पॉइंट, हमले से ठीक पहले हर इंसान पीछे मुड़कर जरूर देखता है। ये पैटर्न सिर्फ कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? और यहीं पर एंट्री होती है शकीला आपा की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बूढ़ी औरत ने जो सच्चाई बताई वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी थी। उन्होंने खुलासा किया कि ये कोई इंसान है ही नहीं, बल्कि ये 1.5 फुटिया है। मतलब एक अधूरा अधमरा जिन्न का बच्चा। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये अपने शिकार को फंसाने के लिए किसी अपने की या किसी मासूम बच्चे की आवाज निकालता है। शकीला आपा के मुताबिक इस जिन की आंखें पूरी तरह से काली होती हैं, कोई पुतली नहीं होती। इसका आधा चेहरा जला हुआ है और इसके शरीर से ना पुरानी सड़ती हुई कब्रों जैसी भयानक बदबू आती है। और इसका सबसे डरावना काम जानते हैं? ये अपने शिकार की परछाई खा जाता है, जिससे इंसान धीरे धीरे अंदर से खोखला होकर बस खत्म हो जाता है। अब इस जिन को जो चीज सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसकी ताकत। 100 गुना, जी हां, 100 गुना ताकत। भले ही इस जिन की लंबाई केवल 1.5 फुट है, लेकिन इसके अंदर एक आम इंसान से 100 गुना ज्यादा ताकत होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ये किसी पर हमला कर दे तो उस इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। ये छोटा सा आकार और इतनी विशाल ताकत का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इसे एक अजेय शिकारी बनाता है। इस जिन के शिकार करने का अपना एक बहुत ही सधा हुआ और कह सकते हैं खौफनाक तरीका है। स्टेप 1, ये अंधेरे में पीछे से किसी मासूम या जान पहचान वाले की आवाज निकालता है। स्टेप 2, ये इंतजार करता है कि शिकार पलट कर देखे। स्टेप 3, जैसे ही इंसान पीछे मुड़ता है, ये जमीन से उछलकर सीधा उसके कंधे या सीने पर एक भयानक वार करता है। और फाइनली स्टेप 4, ये सबसे खौफनाक काम करता है। ये उस इंसान की परछाई को खाकर उसे पूरी तरह खोखला कर देता है। इसके ये नियम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरे सोर्स मटेरियल का मेन बेस है। वो इंसान नहीं है, वो परछाई खा जाता है। शकीला आपा के इन शब्दों में एक गहरा दर्द और एक बहुत बड़ी चेतावनी छुपी थी। ये दर्द इसलिए था क्योंकि इस 1.5 फुटिया का सबसे पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद शकीला आपा का पति था। और जब उन्होंने एक मौलवी की मदद से इस रहस्य को सुलझाने और लोगों को बचाने की कोशिश की ना, तो उस मौलवी को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये उनका खुद का भोगा हुआ सच था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। चलिए देखते हैं कि इस खौफ के पीछे असल में मास्टरमाइंड कौन था। देखिए, यहां 2 बड़े खतरे हैं। एक तरफ वो सुपरनैचुरल खतरा है, एक जिन जो अपनी फितरत से मजबूर है और शिकार कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ, और शायद कहीं ज्यादा खौफनाक, है इंसानी खतरा। शकीला आपा ने बताया कि इस जिन को एक लालची और रसूखदार बिल्डर ने एक तांत्रिक की मदद से बुलाया था।
मकसद क्या था? बस इतना कि कॉलोनी के लोग डरकर भाग जाएं और करोड़ों की वो कीमती जमीन उस बिल्डर को एकदम कौड़ियों के भाव मिल जाए। जरा सोचिए, एक अंधे लालच ने इस शैतान को आजाद कर दिया था। अब शकीला आपा की बात सुनकर जर्नलिस्ट राघव ने खुद इस सच का सामना करने का फैसला किया। रात के ठीक 2 बजे राघव अंधेरी सड़क पर जाता है, जहां उसे पीछे से एक आवाज आती है, भैया। वो पलटता है और पहली बार उस बिना पुतली वाले 1.5 फुटिया को अपनी आंखों से देखता है। इसके बाद रात के 3 बजे वो शहर के एक पुराने खंडहर में जाता है। वहां शकीला आपा के बताए मंत्रों और लोहे की छड़ों का घेरा बनाकर वो सीधा उस जिन का सामना करता है। जिन चीख कर गायब हो जाता है। अगली सुबह राघव को लगता है कि बस उसने जीत हासिल कर ली है और जिन खत्म हो गया। लेकिन सच कहूं तो ये जीत का एहसास उसकी बहुत बड़ी भूल थी। राघव उस रात अपनी जान कैसे बचा पाया था? इसका सीधा सा जवाब है लोहा, क्योंकि जिन लोहे से बहुत खौफ खाते हैं। अपनी उस पहली मुठभेड़ में राघव ने अपनी जेब से लोहे की चाबी निकालकर उस जिन पर वार किया था, जिससे वो पीछे हट गया। लेकिन वहां से बचने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जब राघव ने बाद में गौर किया तो उसकी अपनी परछाई हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। जी हां, वो खुद उस जिन्न का शिकार बन चुका था। राघव को लगा था कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब असली लड़ाई उसके खुद के शरीर के अंदर शुरू होने वाली थी। देखिए, वो जिन मारा नहीं था। उसे सिर्फ एक परछाई नहीं बल्कि रहने के लिए एक पूरा शरीर चाहिए था। रात को सोते वक्त राघव को अपने सीने पर किसी भारी, ठंडी और एकदम जिंदा चीज का वजन महसूस होने लगा। उसके अपने गले से उसकी खुद की आवाज की जगह एक फटी हुई खौफनाक आवाज निकलने लगी। शरीर से पुरानी कब्रों की सड़ांध आने लगी। एक बार तो उसने शीशे पर जोर से मुक्का मारा। शीशा टूट गया, लेकिन उसके हाथ से एक बूंद भी खून नहीं निकला। और तो और जब वो फोन पर बात करता तो उसे अपने ही कंधे पर उस 1.5 फुटिया की सांसें महसूस होती थी। साफ था, जिन ने राघव के शरीर को अपना नया घर बना लिया था। राघव का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। जो परछाई पहले एकदम नॉर्मल थी, वो अब जमीन पर नहीं पड़ती थी, बल्कि दीवार पर किसी 3 साल के बच्चे की तरह बिल्कुल सीधी खड़ी रहती थी। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब राघव आईना देखता तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस आधे जले हुए 1.5 फुटिया का चेहरा दिखाई देता था। जो पत्रकार कभी अपने लॉजिक और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, वो अब अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था और जिन पूरी तरह से उस पर हावी हो गया था। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जब जिन राघव पर हावी हो रहा था। ठीक उसी वक्त शहर के बाहर वो तानफिक और बिल्डर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। राघव को अपनी उस आखिरी हालत में शकीला आपा की एक बहुत ही अहम बात याद आई। उन्होंने कहा था, जिन रूह नहीं, आग और धुएं की औलाद हैं। उसे बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। राघव के शरीर पर अब जिन का पूरा कंट्रोल था। उसकी चाल तक इंसानों जैसी नहीं रही थी। लेकिन राघव के अंदर बचे हुए उस निडर पत्रकार के ज़मीर ने एक आखिरी बेहद दर्दनाक फैसला लिया। आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ और कैसे ये सब अपने अंजाम तक पहुंचा। फैक्ट्री में पहुंचकर राघव, या कह लीजिए उस जिन ने, सबसे पहले तांत्रिक पर हमला किया, क्योंकि जिन किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था। इसी अफरा तफरी के बीच राघव की बची खुची चेतना जागी। उसने अपनी आखिरी इच्छा शक्ति बटोरी, हवन कुंड से आग निकाली और खुद को आग लगा ली। जैसे ही जिन धुआं बनकर उसके जलते हुए शरीर से बाहर भागने लगा, राघव ने एक भारी लोहे की जंजीर से खुद को और उस धुएं को कसकर बांध लिया। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ जलकर राख हो गया। राघव ने उस शहर को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। धमाके के बाद सब कुछ शांत तो हो गया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में वो आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया था? इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ राख मिली, बिल्डर की, तांत्रिक की और हमारे निडर पत्रकार राघव की। पुलिस, जो हमेशा की तरह इन सुपरनैचुरल चीजों को नहीं समझ सकती थी, उसने इस पूरी घटना को सिर्फ एक साधारण इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बताकर फाइल पर लिख दिया। गैस लीकेज के कारण हादसा और केस बंद। राघव की वो महान कुर्बानी बस एक एक्सीडेंट बनकर सरकारी फाइलों में दब गई। लेकिन इस कहानी का अंत वो केस फाइल बिल्कुल नहीं थी। महीनों बाद उसी नरसिंहपुर कॉलोनी में जब एक नया चौकीदार रात की ड्यूटी पर था, तो उसे अंधेरे में पीछे से एक पतली सी आवाज आई, भैया यहां बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? चौकीदार पलटा तो वहां कोई नहीं था।
लेकिन उस रात की सीसीटीवी फुटेज में उस चौकीदार के ठीक पीछे एक 1.5 फुट की परछाई कैमरे की तरफ हाथ हिला रही थी। राघव चला गया था, लेकिन वो 1.5 फुटिया अब भी वहीं है। उसका शरीर खत्म हो गया, उसका मालिक मारा गया, अब वो पूरी तरह से आज़ाद है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही खौफनाक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर कल रात के अंधेरे में पीछे से कोई मासूम सी आवाज़ पुकारे, तो क्या सुनने वाला पीछे मुड़कर देखेगा? इस सवाल के साथ ही आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये डार्क इन्वेस्टिगेशन चौंकाने वाली लगी होगी। हमेशा याद रखें, हर परछाई सिर्फ एक साया नहीं होती।